दोस्तों, रत्नों के चमत्कार इस बुक की मदद से और अपनी नॉलेज के बेस से मैं आपको बताने वाला हूँ कि मकर लगन की कुंडली में मंगल ग्रह का जो मूंगा रत्न है हमें कब धारण करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात ये समझ लो कि जो रत्न होता है सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ाता है। मैंने क्या बोला? अगर मंगल आपका कुंडली में अच्छा है तो आपने मूंगा धारण कर लिया, क्या होगा? मंगल के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका मंगल खराब हुआ, वो नीच का बैठा है, तो आपने मूंगा धारण कर लिया, क्या होगा? उसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं कि जहां पे मंगल अच्छे फल भी दे रहा है और बुरे फल भी दे रहा है। तो वहां पे अगर आपने मूंगा धारण कर लिया, क्या होगा? अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे और बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। मकर लगन की कुंडली में मंगल ग्रह दो घरों का मालक होता है। एक तो ये होता है चौथे घर का मालक। चौथा घर यानी कि जातक की माता का घर है, कि जातक की माता कैसी होगी, उसका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखनी पड़ती हैं। और चौथे घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक कौन बना? मंगल। तो ये चीजें जो मैंने बोली है, इसके लिए हमें किसको देखना पड़ेगा? मंगल ग्रह को। इसके अलावा मंगल इस कुंडली में 11वें घर का मालक होता है। 11वें घर से देखते हैं बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन के साधन, मित्रों का सुख, लाभ, ये चीजें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो मंगल मकर लगन की कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो चौथे घर का माता मकान वाहन का घर, और 11वें घर का लाभ बड़े भाई बहनों का घर। अब देखो जी, मंगल इस कुंडली में अगर किसी का पहले घर में बैठा है, तो पहले घर में बैठा मंगल जातक को अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। मतलब 100 समझ लो, 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा और 30-40% खराब फल देगा। पहले अच्छे फलों की अगर बात करें तो मंगल देखो जी, पहले घर में यहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि जो कि मंगल की उच्च राशि है। तो मंगल इस पहले घर का तो करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। पहला घर है जातक का शरीर, जातक की सेहत, जातक का स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो मंगल देखो जी, देखो, एक तो चौथे घर का मालक है, वो पहले घर में जाएगा उच्च का। कोई जो ग्रह उच्च का होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो चौथे घर देखो, चौथा जगह जाके उच्च का बैठा है, मतलब जातक को उसकी माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी होगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि मकान उच्च का बैठा है, मकान का सुख बहुत अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख लाइफ में जातों को मिलेंगे। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। 11वां घर का मालक भी है। 11वें घर से आमदन देखते हैं, आमदन बहुत अच्छी होगी, काम काज में प्रॉपर लाभ मिलेगा, धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े भाई बहनों का सुख, भाई का कर भाई का सुख अच्छा। और मंगल इस पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर जातक का शरीर है, जातक की शरीर की बनावट अच्छी होगी, जातक की सेहत सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, और भी कई अच्छे फल मंगल यहाँ पे देगा। रुच्च योग बनेगा, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। अब देखो जी, मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, चौथी दृष्टि 7वीं 8वीं। पहले घर से चौथी दृष्टि से चौथे घर को देखा, जो कि अपना घर है, मकान मान का सुख मिलेगा। 7वीं दृष्टि 7वें घर को देखा, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी बनेगी, अगर आप लड़की हैं आपके पति का घर बनेगा। तो मंगल का अब बुरा फल समझ लो वो क्या है। मंगल पहले घर से 7वें घर को देखेगा, 7वें घर में कर्क राशि, 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। 7वां घर है पत्नी का घर। अगर आप लड़के आपकी पत्नी का घर होगा, तो आपको आएंगी पत्नी को लेकर बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें, यानी कि आपके जहाँ तो विवाह में देरी होगी। अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से भाई लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर 7वें घर का मालक चंद्रमा, वो अगर खराब हुआ, वो नीच का बैठा हुआ, फिर आपका तलाक भी हो सकता है, या तलाक होने तक नौबत भी आ सकती है। तो मंगल का बुरा फल आपको समझ आ चुका है, यही बस यही बुरा फल है। अब देखो जी, आपने अगर मान लो, सवाल ये है कि भाई मंगल का मूंगा धारण पहले घर में धारण करना है या नहीं। अगर आपने मूंगा धारण कर लिया तो क्या होगा? जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, और जो बुरे फल बोले हैं वो भी बढ़ जाएंगे। मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। अगर आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर मूंगा धारण किसी भी कंडीशन में आपने धारण नहीं करना। अगर आपका देखो जी, मंगल यहाँ पे 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मंगल पहले घर में वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का बैठा है, 2 डिग्री है, 28-29 डिग्री है, या वो अस्त बैठा है, फिर आप बिल्कुल मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ दूसरे के रत्नों को भी देखना पड़ता है। ये नो कि आपने शनि का नीलम भी धारण कर रखा है, साथ में मूंगा धारण कर लिया, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ शनि का रत्न धारण नहीं होगा, बुध का नहीं होगा। लेकिन वैसे ही इस कुंडली में लग्नेश शनि है, उसका रत्न आप दान कर सकते हैं अगर वो अच्छा है। मतलब ये देखो, मैं फिर बोलूंगा सभी ग्रहों को देख के भाई डिसाइड होता है, खाली ये नहीं कि आपने भी मूंगा उठा के दान कर लिया, दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है। अगर योग कर्क मंगल अच्छा है तो कोशिश करो मंगल का शनि का रत्न आप जरा दान करो, क्योंकि इस कुंडली में लग्नेश शनि वो योग कारक है। तो बाकी अब देखो जी, अगर मंगल आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर में यहाँ पे कुंभ राशि शनि की राशि है,
अब दूसरे घर में बैठा मंगल भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। लाभ जाएगा धन के घर में, दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। जहाँ तक धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी थोड़ी सी वैसे कठोर होगी, मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन दूसरे घर से चौथी दृष्टि से इस पांचवें घर को देखेगा, थोड़ा सा संतान के लिए अच्छा नहीं होगा। और आठवें घर को देखेगा, नौवें घर को। तो दूसरे घर में मंगल देखो जी, आपने मंगल का दूसरे घर में बैठेगा, रत्न धारण नहीं करना। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो अस्त बैठा है फिर आप धारण कर सकते हैं, वैसे नहीं करना। और फिर बोलूंगा देखो जी, इस कुंडली में बहुत वैसे चांस बहुत कम है मंगल के मूंगा दान करने से, लेकिन कुछ कंडीशनें हैं, लेकिन दूसरे के रत्नों को भी देखना पड़ता है, तभी आपने दान करना है। शनि के साथ तो बिल्कुल ये रत्न दान नहीं होगा, ना ही बुध के रत्न के साथ, बुध का पन्ना, ना ही शुक्र का ओपल रत्न, जरकन, इनके साथ ये रत्न दान नहीं होगा। अब देखो जी, अगर मंगल मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में गुरु की राशि है मित्र राशि, जो कि मंगल का मित्र है, यहाँ पे भी मंगल तकरीबन अच्छे फल देगा। चौथा घर मकान वाहन तीसरे घर में जाएगा। तीसरा घर होता है पराक्रम का, उद्यम। जहाँ तक अपने पराक्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा। अपने उद्यम के बल पर आप वो जहाँ तक धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा अपनी मेहनत के बल पर, मतलब वो खुद की मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ेगा। अपने उद्यम के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा, अगर मंगल किसी का तीसरे घर में होगा। तीसरे घर से छठे घर को देखेगा, नौवें घर को देखेगा और 10वें घर को देखेगा। तीसरे घर में मंगल तकरीबन अच्छे फल ही देगा। लेकिन देखो जी, मंगल सवाल है कि रत्न दान करना है या नहीं। अगर आपका मंगल यहाँ पे अस्त बैठा है फिर आप दान कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा, खाली ये मत बोलना कि भाई अस्त बैठा है तो दान कर लिया, क्योंकि ये जो कुंडली है ये मकर लगन की कुंडली है। इसमें अगर आपने शनि का पहले से ही रत्न दान कर रखा है या बुध का दान कर रखा है, उसके साथ ये रत्न दान भाई किसी भी कंडीशन में दान नहीं होगा, चाहे वो अस्त भी क्यों ना हुआ। अगर करना है फिर आपको बुध का रत्न अगर पहन रखा है वो उतारना पड़ेगा, शनि का रत्न उतारना पड़ेगा, शुक्र का रत्न उतारना पड़ेगा, अगर आपने मूंग का दान करना है। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, मंगल चौथे घर में, यहाँ पे मेष राशि मंगल की खुद की राशि, तो मंगल इस चौथे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब चौथा घर मकान वाहन का होता है, जहाँ तो को अच्छा घर अपनी लाइफ में मिलेगा, उसके बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। माता का सुख अच्छा, माता की उम्र लंबी, अगर किसी का मंगल चौथे घर में बैठा है। इसके अलावा मंगल चौथे घर से 10वें घर को देखेगा, काम काज के लिए अच्छा है। 11वें घर को देखा जो कि अपना घर है, आमदन बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा। तो मंगल की ये अच्छे फल है, मतलब 100 में से 90% अच्छे फल देगा अगर मंगल किसी का चौथे घर में बैठा है। लेकिन बुरे फल भी देगा, वो क्या देगा। चौथे घर से मंगल इस 7वें घर को देखेगा, 7वें घर में कर्क राशि मंगल की नीच राशि, तो मंगल इस 7वें घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा। मतलब मंगल बुरे फल देगा पत्नी के मामले में। अगर किसी का मंगल चौथे घर में बैठा है तो उसको पत्नी संबंधी बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या विवाह में देरी होना। तो अगर देखो जी आपको ये दिक्कत है, फिर आपने मंगल का चौथे घर में बैठे का मूंगा दान नहीं करना। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, या मंगल आपका चौथे घर में अस्त बैठा है, तो आपको धारण करना चाहिए मूंगा रत्न। लेकिन मैं फिर बोलूंगा दूसरे ग्रहों को आपने देखना है, दूसरे ग्रहों को। तो अगर क्योंकि आपने इस मंगल के साथ कभी भी शनि का, शुक्र का, बुध का रत्न धारण नहीं करना। अगर चौथे घर में मंगल आपका बैठा है तो रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अस्त बैठा है, डिग्री कम है, 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, धारण कर सकते हैं, अस्त है। लेकिन इसके साथ बिल्कुल शनि का रत्न धारण नहीं होगा, बुध का पन्ना नहीं होगा, शुक्र का नहीं होगा। अब देखो जी, अगर किसी का मंगल यहाँ पे 5वें घर में बैठा है, 5वां घर है संतान का घर। मंगल यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल क्या देगा, ये संतान का घर है, संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा, खासकर अगर लड़की की कुंडली हुई तो उसका बार बार गर्भपात हो सकता है, या उसकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। तो यहाँ पे भाई 5वें घर में अगर आपको ये दिक्कत है, गर्भपात होता है, संतान जहाँ मतलब ऑपरेशन के योग भी कराता है, तो यहाँ पे उस कंडीशन में आपने मंगल का मूंगा दान नहीं करना। लेकिन मंगल यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, 5वें घर से अपने घर को देखेगा, 11वें घर को, इस घर का अच्छा कर देगा, आमदन के लिए अच्छा है। आमदन बढ़ेगी जब तक कि संतान होने के बाद, वैसे पुत्र के योग यहाँ पे बना देगा, पुत्र होंगे खास, और पुत्र होने के बाद आमदन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे वही सवाल है कि मंगल का मूंगा दान करना है या नहीं। मैंने आपको पहले बताया चुका, रत्न सिर्फ पावर को बढ़ाता है। मूंगा दान कर लिया, बुरे फल बढ़ जाएंगे और अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, जो अच्छे फल भी हैं वो भी बढ़ जाएंगे, बुरे फल वो भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भाई आप अगर मंगल आपका अस्त बैठा है फिर आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपने दूसरे ग्रहों को भी देखना है। ये ना कि आपने मूंगा भी दान कर रखा है, ऊपर से शनि का भी कर रखा है, बुध का भी कर रखा है, शुक्र का भी कर रखा है, इनके ये रत्न दान नहीं होंगे। इसके साथ कभी भी बुध, शुक्र और शनि का रत्न दान नहीं होता।
अगर वो धारण कर रखे हैं फिर मंगल धारण नहीं होगा। अगर आपने ये धारण करना है वो धारण नहीं होंगे। तो वैसे कोशिश करें 5वें घर में बैठे मंगल का रत्न धारण करना है, बस सिर्फ अगर अस्त बैठा है फिर आप धारण कर सकते हैं। तो धारण करने से फायदा क्या होगा, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन वो संतान संबंधी दिक्कतें भी पैदा करेगा। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पे छठे घर में बैठा है, किसी भी कंडीशन में रत्न धारण नहीं होगा, चाहे वो अस्त भी है चाहे वो 0 डिग्री का, किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल बुरी तरह से खराब हो चुका है, वो आपको खराब फल देगा। तो मूंगा धारण कर लिया क्या होगा, खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। क्या खराब फल देगा, छठे घर में बैठा मंगल, क्योंकि देखो जी चौथे घर का मालक है। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता का बीमार होना, जहाँ माता से कम बनना, मकान को लेकर दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि संबंधी दिक्कतें। और मंगल यहाँ पे बैठा आपके एक्सीडेंट भी कराएगा, आपका ऑपरेशन भी करा सकता है अपनी दशा में। और मंगल क्योंकि 11वें घर का भी मालक है, आमदनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको कर्जदार भी बना सकता है। तो यहाँ पे भाई आपका मंगल खराब है। सही अगर उसको करना है, कैसे सही होगा, मंगल के पाठ पूजा आपको उपाय करने पड़ेंगे। क्या पाठ पूजा उपाय हैं, एक तो मंगल के मंत्रों को सिद्ध करो, मंगल कवच का पाठ लाइफ टाइम करो, मंगल स्रोत का पाठ लाइफ टाइम करो, मंगल का दान भी किया करो, और मंगल का व्रत रखो, मंगलवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। मंगल के देवता जो हनुमान जी हैं उसकी पूजा उपासना किया करो। अब देखो जी, अगर किसी का मंगल यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, 7वें घर में मंगल यहाँ पे कर्क राशि है, नीच का बैठा होगा। अगर किसी का 7वें घर में मंगल बैठा है, वो उसका मंगल बिल्कुल खराब है भाई। उसको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, 7वां घर पत्नी का है। अगर आप लड़के हैं आपकी पत्नी का घर है, अगर आप लड़की हैं आपके पति का घर होगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, आपको विवाह संबंधी दिक्कत आएगी। विवाह संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है, जहाँ तो विवाह में काफी देरी होगी, या विवाह विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो आपकी पति से मतलब नहीं बनेगी, या आपकी पत्नी से नहीं बनेगी, वहां पे आपका तलाक भी हो सकता है बड़े लेवल पे। या कोई और दिक्कत आ सकती है, पति की डेथ हो जाना, पत्नी की डेथ हो जाना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। और मंगल क्योंकि चौथे घर का मालक होगा, मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, और आमदनों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, बड़े भाई बहनों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में अपने मंगल का भाई रत्न भूल के धारण नहीं करना, क्योंकि बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो सवाल है करना क्या है, तो उपाय लिख लो क्या क्या करना। अगर किसी का मंगल यहाँ पे बैठा है, मंगल का दान करो लाइफ टाइम के लिए। दान तो बहुत जरूरी है। मंगल कवच का पाठ किया करो, स्रोत का पाठ करो, मंगल के मंत्रों को सिद्ध करो, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करो, मंगलवार का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। अब देखो जी, अगर मंगल यहाँ पे किसी का बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे भी खराब फल देगा। यहाँ पे भी किसी भी कंडीशन में आपने रत्न धारण नहीं करना। क्या खराब फल देगा, 8वें घर से देखी जाती है आयु, मृत्यु, तल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। 8वें घर में अगर किसी का मंगल बैठा है, कुंडली मंगलिक बनेगी। अगर वो 7वें घर में बैठा है तब भी कुंडली मंगलिक होगी। तो 8वें घर में मंगल देखो जी, एक तो चौथे घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा, उसको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी अगर किसी का 8वें घर में बैठा है। तो कभी भी भूल के रत्नदार नहीं करना, मूंगा करना है सिर्फ मंगल का पाठ पूजा करो भाई। मंगल के मंत्रों को सिद्ध करो, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करो, मंगल का व्रत रखो, कथा करो। अगर किसी का यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, यहाँ पे तकरीबन वैसे मंगल अच्छे फल देगा, मकान वाहन का सुख मिल जाएगा, आमदन के लिए अच्छा, इच्छाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पे सवाल है कि मंगल का मूंगाधर हम कर सकते हैं जी, नहीं। देखो जी, अगर आपका यहाँ पे अस्त बैठा है फिर तो आप कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि अस्त बैठा तो कर लिया। इसके साथ आपने शनि का रत्न धारण नहीं करना, बुध का पन्ना नहीं करना, शुक्र का नहीं करना। अगर वो पहन रखे हैं रत्न, फिर आपको मंगल का नहीं पहनना चाहिए। अगर वो नहीं पहन रखे फिर आप पहन सकते हैं, अगर अस्त है, खाली अस्त की कंडीशन में। अब देखो जी, अगर मंगल किसी के यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा। 10वां घर काम काज का है, काम काज का सुख अच्छा, और भी कई अच्छे फल। और 10वें घर से मंगल चौथे घर को देखेगा, अपने घर को देख रहा है, मकान वान का सुख अच्छा। यहाँ से 10वें घर से चौथी दृष्टि से पहले घर को देखेगा, उच्च राशि है, पहले घर का अच्छा, जातक की हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और 11वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा, आमदन के लिए अच्छा, मतलब 10वें घर में बैठा मंगल अच्छे फल ही देगा। तो अब यहाँ पे सवाल है कि मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका भाई मंगल 10वें घर में अस्त बैठा है फिर आप धारण कर सकते हैं, जहाँ वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री है, 28-29 डिग्री है, तो कर सकते हैं। लेकिन देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, खाली ये नहीं कि धारण कर लिया, अगर आपने पहले से ही शनि का, बुध का या शुक्र का रत्न धारण कर रखा है, फिर इसका धारण आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने देखो जी आपने कोई रत्न धारण नहीं कर रखा,
तो फिर आप मंगल का धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अस्त बैठा है तभी। लेकिन अगर उसकी डिग्री अच्छी है, भूल के रत्न धारण मत करो, क्योंकि वो पहले पावर अच्छी लेके बैठा है। अब आगे बात करते हैं, अगर मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। मंगल देखो जी 11वें घर का मालक भी है, यहाँ पे जो 8 लिखा है, तो मंगल यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? 11वें घर से आमदन दिखते हैं, जातक की आमदन अच्छी होगी, जातक की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, धन कमाने के साधन कहीं होंगे, जातक धनी होगा। 11वें घर से चौथी दृष्टि से दूसरे घर को देखा, धन के लिए अच्छा है। और 5वें घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। मतलब यहाँ पे भी अच्छे फल ही देगा, मकान वाहन का भी सुख अच्छा है, क्योंकि चौथे घर का भी मालक है। तो यहाँ पे देखो जी, अगर आपका मंगल भाई 0 डिग्री का है, 1, 2, 28, 29 डिग्री है, जहाँ अस्त बैठा है, बिल्कुल मंगल का मुंगा धारण कर सकते हैं। लेकर मैं फिर बोलूंगा, मंगल के मुंगे के साथ दूसरे रत्न धारण नहीं होते, ना ही इसके साथ शनि का रत्न धारण करना है, ना ही शुक्र का, ना ही बुध का। वैसे अगर आपने वो रत्न दान कर रखे हैं, क्योंकि इस कुंडली में वो योग कारक हैं, फिर आपको मंगल का मुंगा धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई वो रत्न आपने धारण नहीं कर रखे, खाली आप मंगल का मुंगा धारण करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अस्त है तभी। अगर आपको लगता है कि मंगल भाई डिग्री अच्छी लेके बैठा, फिर आपने धारण नहीं करना। अगर यहाँ पे आपका मंगल 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे भी आपका मंगल आपको खराब फल देगा, खर्च का घर है, आमदन कम होगी, आपके खर्चे ज्यादा होंगे, कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कत आएंगी। वैसे ये विदेश जाने की योग लेके बैठा है। कुंडली मंगलिक भी बनेगी, विवाह संबंधी भी दिक्कतें 8वें घर को देखेगा। कभी भी आपने यहाँ पे रत्न धारण नहीं करना, खाली मंगल के पाठ पूजा करो, मंगल के मंत्रों को सिद्ध करो, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करो। देखो जी, आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे भाई व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना पूछ भी सकते हैं।